बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं ओवर, और यदि आप साइंस या इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 5000 से भी प्लस सीटों में और 70 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए 12 डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुका है, और एग्जाम्स का नाम है आईसीआर यूजी 2025। और आईसीआर यूजी 2025 के फॉर्म्स आपकी सीवीटी की ऑफिशियल साइट से ही भरी जानी है। सीवीटी के साइट पे आप जाओगे, वहीं पर रजिस्ट्रेशन करोगे और उसी को फॉलो करते हुए जो आपके आईसीआर यूजी 2025 के लिए आप फॉर्म भरेंगे। लेकिन इसी फॉर्म भरते के दौरान क्या 3 महत्वपूर्ण मिस्टेक्स आपको आपकी आईसीआर यूजी 2025 की कंपटीशन से बाहर कर सकती है, इसी पर आधारित होकर जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है, चाहे वो आपके यूजी कोर्सेज के लिए हो या फिर डिफरेंट पीजी कोर्सेज के लिए। इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड संपूर्ण सिलेबस से रिलेटेड अपडेट, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईसीआर यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आपकी भरी जा रही है। 1 मार्च से 22 मार्च के बीच आपकी ये फॉर्म भरी जानी है। लेकिन इन फॉर्म भरते समय आपको किन 3 मिस्टेक्स को विशेष रूप से अवॉइड करना होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक्स आपके एंड में है आईसीआर 2025 के इनकरेक्ट डिटेल्स इन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब भी आप अपनी पोर्टल पे जाओगे सीवीटी के और रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे आपकी अपनी नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपनी प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इन सारे चीजों कर लेकर जो है आपको जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डिटेल्स जो आप दोबारा नहीं बदल पाओगे। जब आपके करेक्शन विंडो ओपन होगी उस समय भी इन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है यहां पे चेंजेस नहीं अलाउ किया जाता। आप अपने फोटोज नहीं बदल पाएंगे, आप अपने सिग्नेचर्स नहीं बदल पाएंगे स्कैन किया हुआ। तो इसलिए ये सब जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं इनको वाइजली भरिए और ट्राई करिए खुद से जो है फॉर्म भरने की कोशिश करिए, ताकि आप अपने एक एक डिटेल्स को वेरीफाई करते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरोगे और एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उन डिटेल्स को आप दोबारा बदल नहीं पाएंगे। तो अगर आपने इसमें कोई त्रुटि कर दी तो आप हो सकते हैं कंपटीशन से बाहर। तो इस चीज को खास करके ध्यान में रखें और वाइजली अपनी रजिस्ट्रेशन विंडो को फिलअप करें। दूसरा चीज है यहां पे इनकरेक्ट या इनअप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर खास करके ध्यान में रखना है। अगर कोई बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे तमाम कोर्स को फोकस करना चाहता है और एक ही एग्जाम आपको देना होगा सीवीटी का, तो आपके सब्जेक्ट ऑफ चॉइस ऐसे होने चाहिए, जैसे कोई पीसीएम का कैंडिडेट है तो वो अगर पीसीएम चूज कर लेता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके हर सब्जेक्ट के लिए बन जाता है। अगर कोई पीसीबी है तो वो पीसीबी चूज कर लेगा तो उसकी बीटेक के अलावा बाकी सारे कोर्सेज में उसकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। अगर कोई एबीसी चूज करता है तो उसकी एलिजिबिलिटी, या पीसीए चूज करता है तो उसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज में रहेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना सब्जेक्ट चॉइस करना है। और जो भी आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स है अपने 12th के, उन सब्जेक्ट्स को तो अवश्य रूप से जो है आपको सब्जेक्ट मैपिंग के दौरान चूज करना होगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट के अलावा एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपकी फी जो है आपका बढ़ जाता है। जैसे आपको पर सब्जेक्ट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपए पर सब्जेक्ट बढ़ जाता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 375, इस तरीके से आपका पर सब्जेक्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन याद करिए मैक्सिमम आप 5 ही सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे। इसलिए सब्जेक्ट मैपिंग के समय खास करके ध्यान में रखना। नहीं तो पता चला आपने लैंग्वेज चूज कर लिया, जनरल एप्टीट्यूड चूज कर लिया, लेकिन आईसीआर में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स मांगे गए थे, तो आप एग्जाम भी दोगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करोगे, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये आपने सब्जेक्ट मैपिंग इनकरेक्ट होने की वजह से कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तीसरी चीज है आपकी अपनी सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करना। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर कठिनाइयां आ रही हैं, जो आपके साइज को लेकर दिक्कत आ रही है, फोटोज की रीनेमिंग को लेकर दिक्कत आ रही है। इस पर ऑलरेडी आपको जो है सूरज सर ने बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जहां पे आपको कैसे वीडियो अपलोड करनी है, फोटोज कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है, उस पर आप देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके आप अपना इस मिस्टेक को भी जो है सुधार सकते हो। अगर आप इन 3 मिस्टेक्स को आईसीआर यूजी 2025 को फॉर्म भरते समय आप अवॉइड करते हैं तो आप आसानी से अपनी 12th की सिलेबस जो आपको हौसला बैच में हम लोग गाइड कर रहे हैं, उस बैच में जुड़कर अपनी आईसीआर यूजी 2025 के लिए संपूर्ण 5 डोमेन सब्जेक्ट्स की आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है आईसीआर यूजी 2025 से रिलेटेड, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।